आज की जो संगोष्ठी है उसका विषय है भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका, और इस भाषा के अंतर्गत हमने मुख्य भाषा जो है संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को रखा है। यह हमारी भारत की यही मुख्य भाषाएं हैं जिसमें आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह विश्व पटल पर बाजारवाद के दौर में काम कर रही हैं। तो इस सेमिनार का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं को हम विश्व पटल पर दिखाएं कि यह किस स्तर तक अपनी पहचान बना रही है, जीविका के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या विभिन्न तमाम मानवीय जीवन के लिए जो हमारे लिए उपयोगी है, उस सब में हमारी भाषाएं किस हद तक काम कर रही है। एक उसका बहुत सुंदर उदाहरण आज हम सब ने अपने अखबार में देखा है, हिंदी भाषा का रेत समाधि जो अनुवादित होकर आई है, गीता श्री के उपन्यास का जो 135 मतलब जो मानक किताबें थी, जो पुस्तकें थी, उसमें बुकर सम्मान के लिए आज वह किताब चयनित हुई है। हमारे लिए कितने अभिमान की बात है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदी ने अपना परचम लहराया है। और इस तरह हम संगोष्ठी में क्या चर्चा हुई? इस संगोष्ठी में यही चर्चा हुई है कि किस तरह भूमंडलीकरण में विभिन्न भाषाएं अपना स्थान दे रही है, अपनी भूमिका दे रही है, अपनी उपयोगिता दे रही है। किस तरह वो बताइएगा ना, किस तरह ले रही है? हाँ, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण दिया है कि हिंदी, आप उसको एक क्षेत्रीय या भारत की भाषा से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, आप बुकर सम्मान को देखते हैं कि वह साहित्य के इंटरनेशनल सम्मान है, मतलब विश्व स्तर का सम्मान है। और वह एक एक मिनट में, और उसने एक हिंदी भाषा ने आज पूरे विश्व में इस बात को दर्शाया है कि यह किताब को पुरस्कृत होने का मतलब ये नहीं है कि किताब छप के आ गई, आप किस स्तर तक काम कर लिए हैं। उस किताब में जो बातें हैं वह यह दिखा रही है कि रोजगार के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी भाषाएं अपना पहचान बना रही है, एक दूसरे से, विदेशों से जुड़ रही है। संस्कृत का नाम नहीं, अब आपको हमें बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा कभी नहीं विलुप्त हो सकती है। हम सभी आज तकनीक से जुड़ गए हैं, और आपको एक जानकारी आपको होगी भी और दे दूं कि हमारा जो यह कंप्यूटर की भाषा है वह हमेशा नहीं रहने वाली है, और उस कंप्यूटर की भाषा आपको भविष्य में संस्कृत ही बनने वाली है। हमारे शोधक ने, रिसर्च स्कॉलरों ने यह दावा किया है कि भविष्य में जो भाषा कंप्यूटर में यूज होगी वह संस्कृत भाषा है, तो वह कभी मिटने वाली भाषा नहीं है। और सबसे पहले हमारे जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृत में संरक्षित है। हम ईश्वरवादी हैं और हम कभी भी संस्कृत को नहीं छोड़ सकते हैं। हम कम से कम ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चना, उस सब के लिए संस्कृत को रखते हैं। और संस्कृत क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय लेवल की बात कह दिए कि आज नहीं सर, आप अंदर में जाइए। नहीं, हाँ, दुनिया इसलिए इस्तेमाल कर रही है। क्या अपील की जा रही है? छात्राओं से अपील है कि वह पहले अपनी भाषा को मजबूत करें, जिस भाषा में वे बोलती हैं, जिस भाषा में वे पढ़ती है, जो उनकी माध्यम भाषा है, और उसको मजबूत करने के बाद वो विभिन्न जो विदेशी भाषाएं हैं, जिससे इस भूमंडलीकरण के दौर में उनको लाभ होगा, वे अपनी पहचान बना सकेंगी, रोजगार के अवसर ढूंढ पाएंगी, उसमें वे जा सकेंगी। इसलिए अपनी पहचान को कायम करने के लिए, अपने रोजगार को, अपने भविष्य को, फ्यूचर को के निर्माण के लिए इन्हें ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे आना होगा, और अपनी भाषा के साथ विभिन्न भाषाओं को भी सीखना होगा। मैं डॉक्टर हेमा कुमारी, MSKV कॉलेज, हिंदी डिपार्टमेंट, HOD। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। जो हमारा ये सेमिनार था, द रोल ऑफ इंग्लिश इन द ग्लोबल सिनेरियो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिंदी, उर्दू, संस्कृत एंड इंग्लिश, इसमें छात्राओं को ये बताया गया कि कैसे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उनका लाइफलाइन है। हम ना चाहते हुए भी, चाहे गांव में है या शहर में है, इतना परसेंटेज इंग्लिश हमारे भाषा में सम्मिलित है। अच्छा, हाँ, तो इंग्लिश को थोड़ी सी और मजबूती देने की ज़रूरत है। वैसे तो हम सबके भाषा में ये उपस्थित ऑलरेडी है ही, तो इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ अगर हम सीख लें कि हम इनफॉर्मल में तो बात करते ही हैं, फॉर्मल में यदि थोड़ी सी टेक्निकल भाषा यूज़ करें तो हमारी एक मतलब जो मजबूती रहेगी, हम अपने आप को जैसे प्रस्तुत करेंगे तो एक इम्प्रेसिव तरीके से प्रस्तुत करेंगे। अभी क्या है कि स्पेशली बिहार की तरफ लोगों का नज़रिया है, थोड़ा सा वो बैक है,
कि इतने अच्छे लेवल का यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश नहीं है या प्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी हम मेहनत करें, उसकी टेक्निकलिटीज़ को सीख लें, तो हमारा जो है प्रेजेंटेशन बेटर होगा, हमारा स्टेटस बेटर होगा। और उसके बाद तो अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, इस सब क्षेत्र में हम अपनी पहचान और अपना जो है मजबूती कायम कर सकें। आई हूँ ये बताने के लिए कि बच्चे ये ना समझें कि उर्दू आज पढ़ना लिखना और उसको जानना बिल्कुल बेकार हो गया है। उर्दू जो भी है वो हमारी तहजीब से जुड़ी हुई है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी, उनके लिए किसी परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। इसलिए वो ये सोचना छोड़ दें कि उर्दू पढ़ने से, लोगों को बताने से कि हम उर्दू के स्टूडेंट हैं, शर्मिंदगी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र कीजिए, फिर अपने हिंदुस्तानी कल्चर पर फ़ख्र कीजिए, तब आप दुनिया में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। जब आप अपनी ही तहजीब और अपने ही कल्चर से शर्माने लगेंगे तो दुनिया के बाकी कौमों के सामने किस तरह से अपने आप को कायम रख सकते हैं। शिक्षा देते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निशात कौसर, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट। शुक्रिया। होना चाहिए हिंदी में, अभी जो पनप रही है उसका हमें अनुवाद करना होगा, तकनीक में हिंदी को शामिल करनी होगी, अपनी लोकल लैंग्वेज भी सीखनी है हमें, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन है ना। मेहनत से बचने के लिए हिंदी को टाइप नहीं करते, अंग्रेजी को टाइप करते हैं। तो ये जो मेहनत से, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और जिनका साहित्य मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने कहा था कि साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। उन सब जो ये जो मूल शब्द आते हैं, 20 शब्द आते हैं, इसको समझने में सबको दिक्कत होती है। आप लोगों में साइंस के विद्यार्थी है ना, हैं बैठे हुए, तो अब चॉइस करते हैं। बातें प्रैक्टिकल लेवल पे है। जब एक तो और मैं बताऊंगी, तो हमारे विकास में, हमारी भाषा के विकास में बाधा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753011।